आज के वीडियो में आपको पास्ट टेंस कल मैंने शुरू किया था, तो सिंपल पास्ट टेंस मैंने आपको वीडियो में बताया था। आज जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान देंगे इधर। आज का जो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कल मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस। आज मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप आज देखेंगे पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे आप ध्यान देंगे है ना। ईसा किताब पढ़ रही थी। ईसा किताब पढ़ रही थी। ईसा किताब पढ़ रही थी। एक और देखिए ध्यान में, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हमेशा इसमें आता है। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हमेशा इसमें आएगा था, है ना। और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो इसके लास्ट में हमेशा आएगा गा, गे, गी। इस प्रकार से आएंगे। यानी कहने का मतलब है जैसे ही हम है देखेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। था देखेंगे तो पास्ट का, गागेगी देखेंगे तो फ्यूचर का। समझ गए? फ्यूचर का देखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि ये जो है रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से होंगे तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा, तुम लोग वर्ग में हल्ला कर रहे थे। हम लोग गाना गा रहे थे, है ना। हम लोग गाना गा रहे थे। इस प्रकार से होते हैं। अब इसके बनावट देखेंगे, है ना। बनावट मीन्स स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर्स होता है, पहला सब्जेक्ट प्लस वाज, है ना, वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, सॉरी यहाँ पे होगा नोट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंट्रोगेटिव देखना चाहूँ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे होंगे सब्जेक्ट वाज वर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या होगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, है ना। चौथा होगा वाज वर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। इस प्रकार से 4 हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। इसी चारों स्ट्रक्चर्स पे जो है हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनते हैं। थोड़ा एक नोट लिखेंगे ध्यान में, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, उसके बाद प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, पर्सन ये हो गया फर्स्ट पर्सन, है ना जी, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई के साथ वाज का इस्तेमाल, और प्लूरल में वी आता है, वी के साथ वर का इस्तेमाल, यू के साथ भी वर का इस्तेमाल, यहाँ भी यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। बट ही, सी, इट, दुनिया में जितना भी नाम है, जितना भी नाम है ना, उसके साथ क्या होगा, वाज का इस्तेमाल। क्या होगा, वाज का इस्तेमाल। यहाँ पे दे आता है, दे, दिज, दोज। बट आप देखेंगे प्लूरल वर्ड्स भी आते हैं, बॉयज, गर्ल्स। ये सब क्या है, बहुवचन शब्द हैं। इनमें क्या इस्तेमाल होता है, वेयर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, वर का, वर का इस्तेमाल होता है। इसमें वाज का इस्तेमाल, समझ गए, वर का इस्तेमाल, वर का इस्तेमाल होता है और वाज का इस्तेमाल। ओनली आई और ही, सी, इट और सिंगुलर नेम जितने भी होंगे उनके साथ वाज का इस्तेमाल होगा। बाकी सबके साथ वर का इस्तेमाल होगा। किसका होगा, वर का इस्तेमाल। नोट करेंगे इसको सभी लोग। देखिए, जब आप इस प्रकार से डेली पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आएगा। अभी देखिए, प्रत्येक दिन जो वीडियो जा रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो सब जा रहे हैं क्या चीज़ के, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। मैथमेटिक्स के क्लास भी चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है जिसको मुझे लगता है कि मुझे
यूट्यूब पे देना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं, है ना, जिस क्वेश्चंस को सारे बच्चे बना देते हैं उसको मैं नहीं डालता, लेकिन जो क्वेश्चंस अच्छे हैं जिसको बच्चे नहीं बना पाते हैं तो उनको हम आसान तरीके से क्या करते हैं, वीडियो में डाल देते हैं, बना लेते हैं, उसका एक शूटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर्स था। स्ट्रक्चर्स के बाद हम देखेंगे कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला जो सेंटेंस था वो क्या है, ईसा किताब पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, ईसा, है ना, ईसा, आई से भी लिख सकते हैं और ESH से भी लिख सकते हैं, हम दोनों लिखते हैं, ISH भी ए लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम चलिए आई वाला ही लिखते हैं, है ना। ईसा वॉज रीडिंग द बुक। दूसरा निगेटिव बनाएंगे, ईसा वॉज नॉट रीडिंग द बुक। तीसरा बनाएंगे, वॉज ईसा रीडिंग द बुक। चौथा बनाएंगे, वॉज ईसा नॉट रीडिंग द बुक। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट, है ना, वाज वर्ब का यूज किया था, वाज और वर्ब का इस्तेमाल, तो वही हो गया प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैंने लिखवाया था, वही मैंने यहाँ लिखा है ना। ईसा किताब पढ़ रही है, इसमें ईसा जो है सब्जेक्ट हो गया, किताब हो गया ऑब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब। समझ गए क्या हो गया, वर्ब। हाँ, दूसरा देखेंगे, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, तुम लोग वर्ग में हल्ला कर रहे थे। दूसरा है, तुम लोग वर्ग में हल्ला कर रहे थे, यू वर मेक, तो मेकिंग हो जाएगा, इन द क्लास, है ना। यू वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। दूसरा हो जाएगा, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द, you were making a noise in the class। तीसरा हो जाएगा, were you making a noise in the class। और आगे, were you not making a noise in the class? क्वेश्चन मार्क्स। इसी तरह से बनाएंगे, you were making a noise in the class, you were not making a noise in the class, were you making a noise in the class, where you not making a noise in the class। इस प्रकार से ओपन द डोर, इस प्रकार से हमारे ये दोनों सेंटेंस पूरे हो गए। नेक्स्ट है, हम लोग गाना गा रहे थे। हम लोग गाना
गा रहे थे, हम लोग गाना गा रहे थे, इसका होगा वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग निगेटिव क्या हो जाएगा, तीसरे का है ये, निगेटिव हो जाएगा वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। वर वी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से इसको हम नोट करेंगे। ये चारों सेंटेंस हमारे क्या हो गए, बन गए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, समझ गए, बहुत ही आसान है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं इसीलिए आप लोग को आसान नहीं लगता, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। बशर्ते देखिए जो काम जो करता है उसके लिए आसान है कि नहीं, और जो जिस काम को नहीं करता है उसके लिए वो काम क्या होता है, कठिन होता है ना, नहीं होता है जी। हाँ, ये देखो परी मुस्कुरा रही है ना, परी मुस्कुरा रही है, मास्टर का बोल रहा है, परी मुस्कुरा रही है, मास्टर का बोल रहा। देखिए हो गया ना। थोड़ा सा अब WH फैमिली वाले क्वेश्चंस देख लें। WH वाले जैसे व्हाट हो गया है ना, वाई, हाउ, वेयर और व्हेन, है ना जी। इससे स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा बना के देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए। मनोज क्या खा रहा था, मनोज क्या खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे व्हाट है ना, वाज मनोज, व्हाट वाज मनोज ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग, है ना। यसी कहाँ रह रही थी, है ना जी, क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, यसी ओ सॉरी, है ना, वेयर was यसी लिविंग, है लिविंग, समझ गए। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा है तुम लोगों ने वंश को, तुम लोग वंश को क्यों पीट रहे थे, तुम लोग वंश को क्यों पीट रहे थे, तुम लोग वंश को क्यों पीट रहे थे, क्या हो जाएगा, why were you beating, why were you beating once, है ना, मारेंगे ना। उसके बाद
मोहन कब से क्रिकेट है ना खेल रहा, मोहन कब से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा? when was मोहन, है ना, when was मोहन playing the cricket, when was मोहन playing the cricket? समझ गए? आ गया समझ में? इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। एक और देख लीजिए, है ना, परी कैसे वर्ग में हल्ला कर रही थी, क्या हो जाएगा? हाउ वाज परी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वेरी गुड, है ना। हाउ वाज परी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त हुआ। इस प्रकार से ये टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया आसान से, बहुत ही सिंपल। नहीं जी, अच्छा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बशर्ते आपको क्या है, पढ़ना है। अन्यथा आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ेंगे तभी कुछ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ गए? धन्यवाद। आप लोग पढ़